भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक मंच के तत्वाधान में भगवान परशुराम की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम सामाजिक एकीकरण के प्रतीक अनूप कुमार भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक मंच के तत्वाधान में स्थानीय जहानाबाद में भगवान परशुराम के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जहानाबाद के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता प्रवीण कुमार ने किया, जबकि मंच का संचालन नवीन कुमार उर्फ टुन्ना शर्मा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे कार्यक्रम के संयोजक एवं जाने माने कांग्रेस नेता अनूप कुमार ने कहा है कि किसी भी समाज का एकीकरण ही उसकी मजबूती का आधार होता है और भगवान परशुराम उसी सामाजिक एकीकरण के प्रतीक थे। मुख्य वक्ता संजीव शर्मा ने अपने भाषण में कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समरसता के साथ साथ एकता का संदेश देना है। इस मौके पर जहानाबाद जिले के कई शिक्षाविद, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। उक्त वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को मिटाने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव को बनाने पर विशेष जोर दिया, ताकि एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो सके जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हितकर साबित हो। कार्यक्रम में अभिनव कुमार सुमन, जयशंकर शर्मा, धीरज शर्मा क्रांतिकारी, अभिराम शर्मा, इंदु कश्यप, सुनीता कुमारी, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, डॉक्टर अमरजीत, रवि रंजन शर्मा, धीरज शर्मा, संजय शर्मा, पन्ना शर्मा, लौकू शर्मा, राधे श्याम शर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम ओम विवाह भवन में आज आयोजित किया गया है और आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को परशुराम जयंती समारोह को हम लोग मना रहे हैं और तमाम लोग जिले से सभी दल के लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि इस बहाने ही कम से कम हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। जो आज संक्रमण काल हमारे कास्ट के लिए, खास करके स्वर्ण के लिए जो संक्रमण काल आया है, आज हम चाहते हैं इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को और अपने समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब समय बदल रहा है और हम लोग को भी उस समय के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा और एकजुट होना होगा। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है हम लोग को इसी तरह से राजनीति में हम लोग को पीछे घसीटता ढकेला जाएगा और हम लोग चुप बैठे। कारण सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग में आपसी फूट हो रही है, उस फूट को हटाना और एक मुस्ता के साथ एकता का एक परिचय देना है। आने वाले समय में मेरा सोच है, आने वाले समय में पूरे जहानाबाद के अंदर हर एक प्रखंड के अंदर में एक विशाल कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं और समूचे पूरे जहानाबाद में भूमिहार और ब्राह्मण को एकजुट करने का हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे परशुराम जिनके हम वंशज हैं, हम लोग परशुराम वंशी हैं, हम उनके वंशज हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि अपने अधिकार के लिए और अगर कोई कुकर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। ऐसे ही है वंश को जो है सो कि 20 बार उन्होंने नरसंहार किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि पृथ्वी पर वो उन लोग आतंक मचाए हुए थे। उस आतंक के विरुद्ध में भगवान परशुराम ने अपना शस्त्र उठाया और 20 बार उस दुरात्मा, उस दुराचारी को बद्ध करने का, इस पृथ्वी पर से मिटाने का काम किया है। उन्हीं के वंशज माने जाते हैं और हैं भी। कुछ उनकी बातों में अकड़ता है, संघर्ष है और उन चीज़ों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो बस संक्षेप में यही कहेंगे कि हम लोग जातीयता को तो ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन अपने काम को, अपने कर्म को सबसे ऊपर करने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। बताना चाहते हैं भगवान परशुराम जी का हम लोग को वंशज कहा जाता है। अब इसका कोई मेरे पास तो प्रमाण है नहीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भगवान परशुराम हमेशा धर्म के लिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ा। जो भी सुनते हैं वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, तो हमको भी आज के परिदृश्य में जब कहा जाता है कि कलयुग है और जब धर्म पे आँच आता है, तो ये परशुराम जी के जो वंशज हैं जिसको भूमिहार कहते हैं, तो हम समझते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत अनुभव लिया है, पढ़ाई लिखाई की है, उसमें पता चलता है
कि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की रक्षा की लड़ाई भूमिहारों ने ही लड़ी है और भूमिहार ने ही यहाँ पे हिंदू धर्म को स्थापित किया है। तो इसी से कुछ महसूस होता है कि भगवान परशुराम के हम लोग वंशज हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान परशुराम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस सृष्टि को बैलेंस बनाए रखें। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान जब परशुराम के हम वंशज हैं, इसका मतलब कि इस सृष्टि के प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, अपना उत्तरदायित्व है और हम समझते हैं कि सब में प्रेम और सद्भाव यही भगवान परशुराम का संदेश था और हम इसी को लेकर चलते भी हैं अभी। लेकिन भगवान परशुराम ने समाज में जब कुछ चुनौतियां आया तो आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और समाज में जो कुरीति था, बुराई था, उसके खिलाफ लड़ा। आज फिर से जरूरत है। देखिए खाली भगवान आगे से हटिए भाई, भगवान परशुराम के सब कुछ जयंती में आए हुए देखिए बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये सबको कोई इंटरेस्ट, बस ये जान रहे हैं कि भगवान परशुराम है का जयंती मना, नेतागिरी करना है। और हम समझते हैं जयंती इसलिए मनाया जाता है उनके जीवन को 1% ही अपने अंदर चरितार्थ किया जाए। 1% तो नहीं हो सकता है जो क्योंकि भगवान है, लेकिन शायद थोड़ा सा भी छाप हमारे अंदर उनका छाया जो है। तो इसके लिए युवा साथियों से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो देश का चुनौती है, जो हमारे राज्य का चुनौती है, जो हमारे जहानाबाद का जिले का चुनौती है, इस चुनौती में भाग लीजिए। और भाग कैसे लीजिएगा? अभी देखिए ना, देश में आया हुआ है आज लड़ाई, डेली सुन रहे हैं फाइटर जेट और क्या लिखा। लेकिन अब दिक्कत है कि हमारे यहाँ हमारा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़कर और नेपाल को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग है नहीं, तो हमारा विश्व में समर्थन जो है मौन समर्थन है, या फिर जिस तरह से मुस्लिम कंट्री होने के नाते पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है सभी देशों का, तो यहाँ पे हम लोग इसमें कमी है। तो हम चाहते हैं कि ये फाइटर जेट का जो कमी है, सुन रहे हैं 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, आप लोग भी सुन रहे होंगे और देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथियों से अपील है, भगवान परशुराम क्या करते थे, जब बुराई आया तो आगे बढ़ के विरोधी किए हो। तो अभी हम लोग के देश को जरूरत है, हम लोग की जिम्मेदारी और समाज से अधिक है, क्योंकि हम अपने आप को भगवान परशुराम का वंशज मानते हैं और भगवान परशुराम का वंशज करने से नहीं होगा, हमको इसको चरितार्थ करना होगा, तभी तो समाज हमको नमन करेगा, हमको छूकर सलाम करेगा। अभी तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग जहानाबाद में राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, राज्य के राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं और देश में भी हमको अहम भूमिका निभाना है। और देखिए हम तो समझते हैं कि हमारा देश बहुत सशक्त है, ऐसा नहीं है कि हम डरे हुए हैं, हम जानते हैं कि हम खुश हैं। आज से 4 साल पहले हमने पटना में एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने साफ तौर पे मुद्दा में लिखे थे कि भगवान परशुराम जयंती को राजकीय जयंती घोषित किया जाए और सरकार अपने स्तर उस जयंती को मनाए। आज हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने इस बार 25 लाख रुपया परशुराम जयंती के लिए फंड किया और भगवान परशुराम के आपके मुकामा में परशुराम देखिए, भगवान परशुराम धर्म एवं नीति के मुख्य प्रतिमूर्ति अराजकता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम के हथियार उठाए थे और हम तमाम परशुराम वंशज निर्णय लेना हमारा कर्तव्य करता है और यह बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि जहां भी अन्याय हो, जहां भी अराजकता हो, जहां भी अत्याचार हो, तो उसी प्रकार भगवान परशुराम के प्रति के साथ हम लोग अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।